प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं कि गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। तेरे गाड़ी महल माड़ियाँ तेरे साथ न जाएंगी। आओ संत महात्माओं, और कह रहे आखिर में तेरे सगे संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। आओ संत महात्माओं, सदगुरु इशारा दे रहे हैं कि समय बीतता चला जा रहा है, बहुत तेजी से गुजर रहा है और इंसान आज गफलत की नींद में सोया हुआ है। आज दिन रात इंसान दौड़ पे दौड़, उठ उठ के दौड़ लगा रहा है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु इशारा दे रहे हैं इंसान कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, और सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। आओ संत महात्माओं, सदगुरु इशारा दे रहे हैं कि सूरज ज्ञान का निकल रहा है, लेकिन लोग अभी सोने में हुए हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं। आओ संत महात्माओं, अब गफलत क्या है, यानी अभी डाउट में फंसे पड़े हैं। वो कैसी डाउट? एक जगह बहुत सारा भंडारा चल रहा था, एक राजा थे, वो अपने राज्य में बहुत बड़ा भंडारा कर रहे थे, बहुत दान दक्षिणा दे रहे थे। साधु या जो भी गरीब व्यक्ति पहुंचता था वो उन्हें बहुत सारा दान दे रहे थे। और एक महात्मा उनके पास आए, और महात्मा अंत में जब आए संत महात्माओं, महात्मा जी ने वहाँ लंगर किया, और महात्मा जी ने देख करके राजा की दुर्दशा को देखा तो राजा को अहंकार हो गया था कि मेरे समान कोई भंडारा नहीं करा रहा, मेरे समान कोई यज्ञ नहीं करा रहा, मैंने ना जाने कितने गरीबों का पेट भरा है। ऐसे उनके चेहरे पे स्पष्ट झलक दिखाई दे रही थी। संत महात्मा यानी अंतर की बात जान लेते हैं, मन की बात जान लेते हैं। आओ संत महात्माओं, तो उन्होंने एक सुई अपनी जेब में से निकाली और राजा को दी और कहा, महाराज ये जब आप जाएं तो मैं वहीं पे ले लूंगा आपसे। आप कहते हैं ना स्वर्ग में मैं सारा कुछ, ये स्वर्ग में मिल जाएगा आपको वापस, तो प्रभु ये मुझे स्वर्ग में दे देना सुई। वो कहते हैं ये क्या बात, सुई आपसे नहीं रखी जाती, और मैं तो इतनी सारी धन दौलत ये मेरे साथ, यानी जो मैं कर रहा हूं मेरे साथ जाएगा, इसका सारा का सारा क्रेडिट। तो आओ संत महात्माओं, वो और सारे बढ़िया पंडितों को बुलाते हैं, गुरुओं को बुलाते हैं, तो सभी ये कहते हैं राजन गलती क्षमा हो, मरने के उपरांत वहां इंसान का कुछ भी नहीं जाता, सोने चांदी की बात तो क्या कहिए, सुई तक की नहीं जाती। तो आओ संत महात्मा, वो राजा उस यानी ब्राह्मण संत के चरणों में गिर गया और कहता मुझे गलती माफ कर दो। आओ संत महात्माओं, तो इस तरीके से गफलत में हम सोए पड़े हैं कि दैन हारे कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताते नीचे नैन। ये कथन था समय के स्वामी उनका रहीमदास जी का। वो रहीमदास जी कहते थे लोगों मेरे पे भ्रम मत करो, देने वाला तो ईश्वर निरंकार है, वो दे रहा तो मैं बांट रहा हूँ। तो आओ संत महात्माओं, बेड़ी सोने की हो या लोहे की हो, दोनों ही बांधने का काम करती हैं। यदि पुण्य करते वक्त हमारे मन में इतना भी अहम आ गया कि मैं कर रहा हूँ, तो वो बंधन का काम हो गया, फिर बंधन बांधने का काम करता है, फिर वो आज़ादी नहीं, फिर हमारी आत्मा बंधने वाली है। तो आओ संत महात्माओं, ये गफलत ही है जो इंसान ये सोच रहा मैं जवान हूँ, अभी तो बहुत समय, अभी तो कई सौ वर्ष हैं, अभी तो कई वर्ष हैं, 20-30 साल हैं, मैं भक्ति कर लूंगा, मैं सिमरन कर लूंगा, ये भी एक गफलत ही है। तो आओ संत महात्माओं, इन बंधनों के, इन गफलत को त्यागते हुए सतगुरु के चरणों में अपने आप को हम समर्पित कर दें। और जिस दिन संत महात्माओं हमने इस गफलत को उतार के फेंक दिया, जिस दिन ये कह दिया कि करन करावन हार तू, हे प्रभु सब कुछ आप ही तो करने वाले हो, बिना तेरी मर्जी के मैं सांस नहीं ले सकता, ऑक्सीजन दी है तूने मुफ्त में, तो ये पर्यावरण में, ये तेरा धन्यवाद है प्रभु, बिना इसके इंसान जीवित नहीं रह सकता, ये सब तेरी कृपा से हो रहा। संत महात्मा, जब हम ये सच्चाई जान लेते हैं कि क्या भरोसा है जिंदगी का और आदमी बुलबुला है पानी का, जब हम ये जान लेते हैं ये शरीर मिट जाने वाला है और ये निरंकार शाश्वत सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो वास्तव में हमारा इसके साथ लगाव बढ़ता चला जाता है और हम भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, इसके चरणों में ज्यादा से ज्यादा विनती प्रार्थना करें, परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।